बचपन से मेरा एक एक चीज मतलब टिल आई वाज 10 साल का एक चीज मेरे को खटकता था दिमाग में कि मम्मी ये ब्लैक पैकेट में क्या लाती है. हम्म। This stigma around the basic necessity, it's like a biological process for women, right? So I think it has to start from there. We should be far ahead of our times, Abhi, but still, it's very sad that we're still having these kind of discussions. So, yeah. नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। मेरा नाम हर्षित शर्मा है और ये वीडियो थोड़ा सा खास है, थोड़ा पारंपरिक न्यूज़ वीडियो से अलग है। इस वीडियो में आज आपको एक ऐसे मुद्दे पर विचार सुनवाएंगे और चर्चा करेंगे जो मुद्दा समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 3 दिसंबर को सोमवार के दिन एक ऑब्जर्वेशन दिया। 2 जजेस की बेंच एक हियरिंग कर रही थी, जस्टिस नागरत्ना उसमें मौजूद थी और उस बेंच ने एक ऑब्जर्वेशन दिया और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर मर्दों को पीरियड्स होते, आई विश ऑल मैन हैड पीरियड्स, तो मर्दों को अंदाजा लगता कि कितना संघर्ष करना पड़ता है और किस तरीके के मानसिक जो है तनाव से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि जस्टिस नागरत्ना ने ये ऑब्जर्वेशन क्यों दिया। पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट में साल 2023 के अंदर 6 महिला जजों को बर्खास्त किया गया। कमेटी ने ये फैसला इन 6 की 6 महिला जजेस की परफॉर्मेंस को देखते हुए लिया। कमेटी ने कहा कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान इन सभी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए इनको बर्खास्त किया जाए। इस पूरे फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में खुद से सुनवाई करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ये जो कमेटी है, जिसमें सरकार के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इन 6 महिला जजों को बर्खास्त किया है, एक बार अपने फैसले को फिर से इस पर विचार करे। विचार हुआ तो 6 में से 4 जजेस को रख लिया गया। 2 महिला जज जिनको बर्खास्त किया गया था उनको बर्खास्त रहने दिया गया। इन 2 महिला जजेस में से एक जज हैं अदिति शर्मा। अदिति शर्मा की बर्खास्तगी को लेकर बहस हुई, विवाद हुआ। जज अदिति शर्मा ने बताया कि उन्होंने एमपी हाई कोर्ट में और कमेटी को यह बताया था कि साल 2021 में उनका मिसगैरेज हुआ था। उसके बाद उनके भाई को कैंसर हुआ, जिसकी वजह से उनका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था। वो फिजिकल तनाव से भी गुजर रही थी और इसके चलते उनके परफॉर्मेंस में इसके रिजल्ट्स देखने को मिले। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना ने बड़ी संजीदगी के साथ ये बात कही कि महिलाओं के ऊपर होने वाले मानसिक तनाव को समझना बेहद जरूरी है और उसे नकारा नहीं जा सकता। एक महिला मिसगैरेज के बाद किस तरीके के मेंटल स्ट्रेस से गुजरती है, ये बात मर्द तभी समझ पाएंगे जब उन्हें पीरियड्स का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेंटल स्ट्रेस को कंसीडर करना जरूरी है और उसके बाद ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाए। मैं इस वक्त मोजो के एक न्यूज रूम में मौजूद हूँ। ये मोजो स्टोरी का एक छोटा न्यूज रूम है। इस न्यूज रूम में आपको टीम बैठी हुई नजर आ रही है, एडिट चल रहा है। सारे लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आज उन लोगों के विचार सुनाए जाएं जो पत्रकारिता में कैमरे के पीछे से सारी चीजों को सुनिश्चित करते हैं। ये मोजो की बैक कैमरा टीम आपको नजर आ रही है। ये अनुकृति, आप बैठे रहिए, ऐसे खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये अनुकृति हैं। अनुकृति हमारे साथ एज अ प्रोड्यूसर काम करती हैं और अभी यंग है। अनुकृति का अनुभव रहा है काफी जगह पे काम करने का। अनुकृति, जो ये आया है ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा इसके अंदर जस्टिस नागरत्ना ने कि अगर मर्दों को पीरियड्स होते तो उन्हें पता चलता है कि कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है इस ऑब्जर्वेशन को, आप कैसे देख रहे हो? और आप एक महिला हो, यंग भी हो, आप सोसाइटी में कई बार इस तरह की चीजों को फेस करती होगी, क्या आपका टेक है? मैं तो इस ऑब्जर्वेशन को बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देख रही हूँ एंड आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल दैट दिस हैज नॉट बीन एड्रेस्ड इवन इन आवर वर्किंग space. I mean, every month you have to go through this. For everyone, this is a different state. Some people have far more extreme experiences with periods. Some people have PCOS, some people have PCOD, so forth and so forward. So वही चीज है कि ये बहुत ही मतलब कि it's a biological process. Everyone experiences are different. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप मतलब कि बर्खास्त कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग टू मी इट्स नॉट राइट। आपको लगता है कि सोसाइटी में पीरियड्स को लेकर जो जिस तरह का महिलाओं को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है उसको लेकर थोड़ी सेंसिटिविटी कम है, लोग उस पर बात ज्यादा नहीं करते हैं? और क्योंकि ये भी कहा जाता है, हमारे समाज के ऊपर आरोप लगते हैं कि भैया मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पैट्रियार्की है, तो फिर महिलाओं के लिए अपने मुद्दों को उठाना, मेंटल इलनेस की बात करना मुश्किल हो जाता है।
अगर इस चीज को हम एक वर्किंग स्पेस में इनकॉर्पोरेट करके और अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रख के बनाएंगे, तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, सारे नुआंसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता अभी एज अ सोसाइटी वी आर रेडी टू डू दैट एंड इट इज बिकॉज ऑफ आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एंड दूसरी चीज एक कैजुअलनेस है कि पीपल थिंक कि अ लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी इज नॉट गोइंग थ्रू दिस, सो उनको लगता है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जी, मैं और लोगों से बात करूंगा। अनुकृति के हमने विचार सुने। शौनक यहाँ पर मौजूद है। शौनक भी हमारे साथ एज ए प्रोड्यूसर काम करते हैं। बॉटम लाइन विद बरखा जो प्रोग्राम आता है आप लोग देखते हैं, उसके वन ऑफ द लीड प्रोड्यूसर शौनक हैं। शौनक पश्चिम बंगाल से आते हैं। और शौनक, आपने सुना मुझे अनुकृति से बात करते हुए, आप समाज के उस हिस्से में आते हैं जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि भाई आप लोग महिलाओं के दुख को नहीं सुनते हैं। और इस तरह की जब बात की गई कि एक महिला जज को बर्खास्त किया गया, उनके मिसगैरेज के बाद स्ट्रेस को कंसीडर नहीं किया गया, आपका क्या मानना है इस पे? I completely stand with the Supreme Court's decision because in my life, the strongest people I know are all women. And I can't say much about the problems they face, but on a lighter note, for us men, I feel that time of the month is when is the month end and we are just waiting for our paychecks. But या मतलब बचपन से मेरा एक चीज मतलब टिल आई वाज 10 साल का एक चीज मेरे को खटकता था दिमाग में कि मम्मी ये ब्लैक पैकेट में क्या लाती है. दिस स्टिग्मा अराउंड the basic necessity. It's like a biological process for women, right? So I think it has to start from there. So did it make you curious कि क्या हो रहा है? हाँ, मतलब मैं मम्मी के साथ दवाई का दुकान में भी जाता था, फिर सब दवाई लेती थी, उसके बाद बोलती थी शौनक थोड़ा तुम चिप्स लेके आ जाओ. फिर कुछ फुसफुस करके कान में जाके बोलती थी कि एंड फिर मैं आके देखता था कि एक काला पैकेट में कुछ बैग में छुपा के रख रही है. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रियलाइज व्हाट इट एक्चुअली इज एंड अ मच लॉन्गर टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. सो आई फील वो शुरू मतलब एक ग्राउंड लेवल से होना चाहिए. राइट. और ये जो कहा जाता है कि भाई सेंसिटिव नहीं है लोग, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिसगैरेज के बाद ऑब्वियसली एक मेंटल इलनेस रहा होगा जिसको लेकर वो काम नहीं कर पाई, तो उसको कंसीडर करना जरूरी है. तो आपको लगता है कि यार वो चीज है किसी भी वर्क लाइफ के अंदर? हम लोग भी जर्नलिस्ट हैं, हमारा प्रोफेशन एक ऐसा है जहां पर हम शायद कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेशर से गुजरते हैं डेली लाइफ सिचुएशंस में भी, क्योंकि टाइम बाउंडेड नहीं है, बहुत चीजें होती हैं. तो डू यू बिलीव कि प्रेशर को, वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को इंटीग्रेट करके चलना चाहिए, या फिर ये कहना भी ठीक है कुछ लोगों का कि जी देखिए वो तो पर्सनल चीज थी, आपका पर्सनल जो लॉस है या पर्सनल कोई स्ट्रेस है उसका इम्पैक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं आना चाहिए? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि फिजिकल, मेंटल, वर्क लाइफ, पर्सनल, it's all inside us. These are not separate entities ना, so it's impossible to separate these things. वैसे करके आप देखें तो जी ठीक है. ये हमारा वो न्यूज रूम है जहां पर आपको यंग लोग ज्यादा नजर आएंगे. अनुकृति से हमने बात की, शौनक हैं, और प्रोडक्शन का काम इधर से अमूमन तौर पे होता है. रिया मेरे साथ मौजूद हैं. रिया एंड शौनक दोनों लगभग एक ही बैच के हैं, और रिया इज वन ऑफ द मोस्ट एंथुसियास्टिक पर्सन जो हमारे यहाँ पे अभी भी बॉटम लाइन पे काम चल रहा है. आई एम गेसिंग ये लोग आज पॉडकास्ट खत्म करके आए हैं मनोज वाजपेयी साहब का. रिया, जो ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर मर्दों को पीरियड्स होते तो उन्हें पता चलता कि कैसा स्ट्रेस होता है. आई एम श्योर आप रिलेट कर पा रही इससे, बिकॉज यू आर अ वुमन एंड यू फेस दीज थिंग्स. हाउ मच डू यू एग्री विद द सुप्रीम कोर्ट कि स्ट्रेस को और मेंटल इलनेस को कंसीडर करना जरूरी है व्हाइल मेकिंग अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट या एनालिसिस करते हुए किसी भी परफॉर्मेंस का? Obviously, I mean, women and men, there is so much of difference when it comes to biological terms. And I do believe that these kind of discussions are so barbaric, and we should be far ahead of our times abhi, but still it's very sad that we're still having these kind of discussions. So yeah. ये हमने रिया से बात किया. इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं लेके जाएंगे. न्यूज पॉइंट ये है दोस्तों और हमारे सभी मोजो स्टोरी के दर्शक, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऑब्जर्वेशन दिया है. फैसला अभी नहीं आया है कि अदिति शर्मा जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जज थी उनको फिर से रखा जाएगा काम पर या नहीं रखा जाएगा, लेकिन उस फैसले पर अभी आगे सुनवाई होनी है. आपकी इसमें क्या राय है? आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए. और आपको क्या लगता है, क्या समाज में जो सेंसिटिविटी है महिलाओं के प्रति, उनके मेंटल स्टेट के प्रति, वो बन पाई है या नहीं बन पाई है? कमेंट करके बताइए. मोजो स्टोरी के साथ जुड़े रहिए.